चाय क्यों पीते हैं बाबा? धाम हम छोड़ते नहीं, और जो नारियल की खोपड़ी उसको नहीं छोड़ते, क्योंकि उसकी जब सुगंधी हमारे नाक के नजदीक आती है तो वो हमें दिन याद आ जाता है। आपके हर सवाल का सार बताएंगी बागेश्वर धाम के सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनाज त्यागी और इस वक्त हम मौजूद हैं बागेश्वर धाम में। जी हां, वो बागेश्वर धाम जो इस वक्त सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है, जहां से सवाल निकल रहे हैं सनातन वर्सेस साइंस के, जहां पर सनातन भी दो धड़ों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन तमाम सवालों और तमाम विवादों के बीच में हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम में। बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से गुफ्तगू करने के लिए, बातचीत करने के लिए, और हर सवाल हमने उनसे कहा था कि भाई हम दिल्ली से आ रहे हैं आपके पास न्यूज नेशन की टीम, तो हर सवाल हम आपसे पूछेंगे और उसके लिए वो राजी हुए हैं। बागेश्वर धाम महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। सीताराम, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को, पूरे साधुवाद सभी दर्शकों को। मैं पुरानी बातें बाद में करूंगी क्योंकि गंगा में बहुत पानी बह चुका है, तो हम कुछ नई बातें करते हैं। पुरानी बातें बहुत हो गई, उन पर जो कुछ नया हुआ है उस पर बाद में बात होगी। तो पुरानी बातों से आगे ले जाऊं कि इन पुरानी बातों ने भले ही विवाद हो, लेकिन आपको बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश, रायपुर, छत्तीसगढ़ से निकालकर दुनिया और देश के पटल पर एक अलग तरह से आपकी ख्याति हो रही है इस वक्त। और उस ख्याति को अगर मैं आपसे पूछूं आगे, आप किस तरह से उपयोग करना चाहते हैं? हमारी सदुपयोगता बागेश्वर धाम की ख्याति है, अपितु हमारी नहीं। और बागेश्वर धाम की महिमा विगत 3 पीढ़ियों से अनवरत है। दादा गुरुजी की, हाँ ऐसे कह सकते हैं, पहले संकुचित था, अब व्याप्त रूप में है, व्यापक रूप में है। तो सदुपयोगता निरंतर से रही। सनातन सनातन सनातन, सिर्फ सनातन, हिंदू राष्ट्र और सनातन के अलावा कुछ भी। आप बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये सवाल हमारे जहन में आता है कि हिंदू राष्ट्र, आप शुरुआत से, जब आप आध्यात्म से जुड़े, तब शुरुआत से आपके मन में था हिंदू राष्ट्र बनाना? प्रारंभ भी हिंदू राष्ट्र हमारे जीवन में प्रारंभ से ही। ऐसा नहीं कि इतने सारे भक्त जुड़े, अनुयायी जुड़े, आपको अपनी ताकत लगी और आपने सोचा कि अब हिंदू राष्ट्र की मांग? नहीं नहीं नहीं, हम समय के हिसाब से बदलने वालों में से नहीं है और समय परिस्थिति के हिसाब से बैक होने वालों में से नहीं। हमारे जीवन के प्रत्येक सिद्धांत अटल रहे हैं और प्रारंभ से रहे हैं। हमेशा हमने सनातन की बात की, हमेशा हमने हिंदुत्व की बात की और हिंदू राष्ट्र। आपका एक बयान हाल में काफी चर्चा में रहा। आपने अपने दिव्य दरबार के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए बयान दिया था कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो आपकी नजर में, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की नजर में, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है? क्या है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र का मतलब सामाजिक समरसता, हिंदुओं में एकता। ये जो जातिवाद के नाम पर बार बार भारत में, हिंदू इस देश में, भारत हिंदुस्तान में विचित्र स्थितियां बनती हैं, दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, बार बार कभी किसी को टारगेट, कभी किसी को टारगेट बनाया जाता है। तो हमारी दृष्टि में हिंदू राष्ट्र सामाजिक समरसता का राष्ट्र, जिसमें सभी पंथों को आजादी, जिसमें राम राज्य, ताकि भविष्य में रामचरितमानस पर कोई उंगली ना उठाए, रामचरितमानस की चौपाइयों पर कोई उंगली ना उठाए। हमारे इस देश की धड़कन भगवान राम, इनका अस्तित्व कोई ना मांगे। हमारा यह ध्येय है हिंदू। यानी मतलब हिंदुस्तान में रहना है तो राम राम ही कहना होगा और हिंदू धर्म को सर्वोपरि मानना होगा। बिल्कुल सर्वोपरि मानना होगा, है ही है सर्वोपरि मानना। क्या सर्वोपरि आज भी है, कल भी था और रहेगा।